नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ओशियन करंट्स के क्रम में हम लोगों ने उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को पढ़ लिया। अब अंतिम बच्चा आपका है हिंद महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक और प्रशांत महासागर में आप देख रहे थे उत्तरी ध्रुव के पास से दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है। इसीलिए उत्तर और दक्षिण में बांट के हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। पूरा स्पेस था, मैप में आप लोगों ने देखा। हम अटलांटिक में जाते हैं तब भी उत्तरी ध्रुव का दक्षिणी ध्रुव का रास्ता खुला है, प्रशांत में जाते हैं तब भी रास्ता खुला हुआ है। आज हमें पढ़ना है हिंद महासागर की धाराएं। तो आप देखिए, ये उत्तर की ओर से लैंडलॉक्ड है, उत्तर की ओर से लैंडलॉक्ड है। तो स्पेशल प्रभाव भी इसका पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सरल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि कभी कोई समस्या ना होने पाए। देखते हैं क्या है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की जलधाराएं स्थल मंडल की अधिकता, स्थल मंडल की अधिकता के कारण उत्तरी ध्रुव से ये नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। ये ब्लॉक कर देता है किधर, नॉर्थ पोल को, और बहुत पहले ही ब्लॉक कर देता है, करीब तक नहीं पहुंच पाती हैं। परिणाम क्या निकलता है, मानसूनी पवने, जिनकी वजह से यहाँ पर जलधाराएं अपनी दिशा भी बदलती हैं, ठीक है। एक पोल ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर मानसूनी पवने, ये एक स्पेशल कैटेगरी बनती है। इनकी वजह से आपने ड्रिफ्ट के रूप में नॉर्थ में, साउथ में पढ़ा है, लेकिन यहाँ नॉर्थ में मानसूनी पवनें आ जा रही हैं। किसी पछुआ पवन की ड्रिफ्ट नहीं चल रही है, प्रवाह नहीं चल रहा है, बल्कि मानसूनी पवनों का प्रवाह चल रहा है, ठीक। तो हो सकता है ये भी अगर कथन कारण में पूछे तो कथन कारण दोनों सही हो जाएंगे। अब मानसून पवनों के साथ दिशा में जो बदलाव हो रहा है, ये मौसम के साथ होता है, मौसम बदलने के साथ, क्योंकि मौसम शब्द से ही, मौसम के मौरिस शब्द से ही मानसून आया है, ये भी आप जानते हैं। तो हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक है परिवर्तनशील धाराएं, जिनको मानसूनी प्रवाह भी कहा जाता है। दूसरी हैं आपकी अस्थाई धाराएं, जो परमानेंट बहती हैं। तो दो भागों में बांटकर हम देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। जो परिवर्तनशील धाराएं हैं, ये भी प्रश्न आया है, मानसूनी जो धाराएं हैं, मानसून के प्रभाव के कारण मानसूनी हवाओं के, वो विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में नहीं है। ये विषुवत रेखा की उत्तर दिशा में है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप से अरब तट के बीच चलती हैं। तो आप जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये है, ठीक है, और अरब द्वीप ये है, ठीक है। ये अरब द्वीप है, ये इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो इस बात को अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये कैसे चलती हैं, ये इस प्रकार चलती हैं। ये इनकी दिशा होती है, ठीक है। इसमें दो दिशाएं हैं, यानी कि दो दिशाओं में चलती हैं। तो दो दिशाएं कौन कौन सी हैं, इसके साथ साथ ऐसी दिशा भी है, क्योंकि ये दिशा बदलती हैं मौसम बदलने के साथ, जिसे आप मानसून कहते हैं। यानी पूरब से पश्चिम की ओर भी चल रही हैं, पश्चिम से पूरब की ओर भी चल रही हैं, मौसम परिवर्तन के साथ। सिंपल दिमाग में रखिए। अब आते हैं जो जानना है हमें, उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा, ठीक है। उत्तर पूर्वी आपसे जलधारा के रूप में न पूछे तो जलधारा के अलावा भी प्रश्न यहाँ पर छिपे हुए हैं, उनको आपको जानना चाहिए। ये कब चलती हैं, शरद काल में चलती हैं। और कहाँ चलती हैं, अंडमान से सोमालिया के बीच। तो आप जानते हैं भारत में यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह है और सोमालिया आपका यहाँ पर है, पूर्वी तट पर है सोमालिया, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये शरद ऋतु में
ठीक है, अंडमान से लेकर के कहाँ तक चलती हैं, ठीक है, सोमालिया तक चलती हैं। तो जब ये चलती हैं, इस रूप में चलती हैं, तो इनको हम किस तरीके से देख सकते हैं, गर्म जलधाराएं ही हैं ये, ठीक है, अंडमान से सोमालिया तक चल रही हैं उत्तर दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में उत्तर विषुवतीय धारा के रूप में, ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ धारा के रूप में अंडमान से सोमालिया, या इसको इस तरह कह सकते हैं कि अंडमान से अफ्रीका के पूर्वी तट तक चलती हैं, उत्तरी हेमीस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में, ठीक है, बहुत तरीके से कहा जा सकता है। दूसरा आपका आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून धाराएं, ये ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में। आपको पता है कि यही धाराएं वर्षा कराती हैं, यही धाराएं वर्षा कराती हैं, ग्रीष्म ऋतु के बाद बरसात की ऋतु आती है भारत में। तो अगर पूछ लिया जाए जलधारा के रूप में कि कौन सी जलधारा के कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है, और आप इंडिविजुअल जब मानसून पढ़ते हैं तब भी आप मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें शब्द भी लिंक करते हैं। अगर यहाँ बात आपको समझ में आ रही है तो मानसून समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यही नहीं समझ रहे हैं तो मानसून तो फिर दूर की बात हो जाएगी। तो ये ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, यानी कि इनकी दिशा इधर भी रहेगी, ठीक है, इधर भी रहेगी। तो यही देखिए ऐसा राउंड चलता रहता है, ठीक है, कभी इधर से इधर को, कभी इधर से इधर को, ये चलता रहता है, ठीक है। चलने का रीज़न ये है कि किसी भी दिशा में अगर जलधाराएं जा रही हैं तो उस दिशा में जल की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी ओर से जल जरूर आएगा उसका स्थान लेने को, तो दोनों समय में सर्किल आपकी बनती रहती है। सिंपली मतलब आपको इसी रूप में जानना है, उत्तर पूर्वी शरद काल, दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। फिर पूर्वी हैं, उत्तर पूर्वी हैं, तो आप जानते हैं अंडमान से सोमालिया की ओर, और जब दक्षिण पश्चिमी की बात होगी तो पश्चिम में अफ्रीका है, पूरब में इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर। सिंपल सा है, कोई इसमें हिडन बात नहीं है, सिंपल जो आप समझ रहे हैं वही आपका उत्तर भी है। अब आते हैं अस्थाई धाराओं की ओर। ये कौन सी धाराएं हैं, अस्थाई रूप में चलती रहती हैं। तो ये उत्तरी हिस्से को क्यों हमने बांटा था, क्योंकि नॉर्थ हेमीस्फीयर में ब्लॉकेज है नॉर्थ की दिशा से, तो ये एक घेरा इस तरीके से बन जाता है, ये है घेरा इस तरीके से बन जाता है। अब साउथ गोलार्ध में आते हैं। साउथ गोलार्ध में क्या स्थिति है, यहाँ नई ब्लॉकेज है, यहाँ मौका ज़्यादा देखिए मिल रहा है, तो परिणाम भी कुछ जैसा अन्य जलधाराओं का था वैसा इनका भी हो सकता है। अस्थाई धाराएं विषुवत रेखा के दक्षिण में चलती हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यही है। जो अस्थाई धाराएं हैं वो साउथ हेमीस्फीयर में चलती हैं, ठीक है। तो चलती हैं तो उसमें एक है पहली दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। अब आप देखिए दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक सागर की धाराओं, महासागर की धाराओं में भी मिल रहा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी मिल रही है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा दक्षिणी हिंद महासागर में भी मिल रही है, ठीक। यानी कि जब भी दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा पूछेगी तो किस महासागर की है पूछा जा रहा है, वह बात जरूर लिख करके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो कॉमन शब्द है, महासागर बदल जाएंगे लेकिन सभी विषुवत रेखा के दक्षिण में ही हैं, ठीक है। सिंपल सी बात को समझिए। आप जानते हैं विषुवत रेखा के निकट, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं जलधाराओं के बारे में, तो आप जानते हैं विषुवत रेखा के निकट व्यापारिक पवने प्रभावी हैं। यानी कि पवनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक परमानेंट पवन पता है, ठीक है, परमानेंट विंड पता है कि विषुवत रेखा पर व्यापारिक पवनें चलती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। अटलांटिक में भी यही दिशा थी, प्रशांत में भी यही दिशा है, और आज अब
हिंद महासागर में भी यही आपकी दिशा है। तो ये व्यापारिक पवनों के कारण, ठीक है, आप जानते हैं व्यापारिक पवनों के साथ साथ हम लोगों ने एक शब्द और जोड़ के हमेशा पढ़ा है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अस्थिल खंड तो मूव करके, लेकिन जलखंड पीछे की ओर आ गया। जैसे हम बाल्टी को घुमाते हैं तो जल जैसे पीछे को घूम रहा है, ये हमको जैसे दिखता है वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट से अफ्रीका के तट, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, आप जानते हैं इसी के पास से जो है जलधाराएं जा रही हैं, ठीक है। और ये पूर्वी अफ्रीकी तट है, ठीक है, यहाँ तक आ रही हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर आपको मेडागास्कर द्वीप मिल रहा है, मेडागास्कर द्वीप मिल रहा है। मेडागास्कर द्वीप के समूह दो भागों में बट जाती हैं, पहला दूसरा भाग वही है, और इसको मान लीजिए आप अलग कर लीजिए, थर्ड ना लिखिए, ठीक है, थर्ड ना लिखिए, इसको अलग जलधारा बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। दो भागों में बट जाती हैं, ठीक है। एक भाग आपका ये मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के तट के बीच से बहता है, एक भाग यहाँ पर बहता है, यानी कि इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है कि मेडागास्कर द्वीप के पास ये दो भागों में बट जाती हैं, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, और दो भागों में पहला है मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक चैनल में, यानी अफ्रीका और मेडागास्कर के मध्य। तो आप अपने एटलस में देखेंगे तो यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, क्योंकि यहाँ पर मोजाम्बिक नाम का देश है, तो उसी के नाम से मोजाम्बिक चैनल है। तो यहाँ पर जलधारा मिल गई आपको, ठीक है। मेडागास्कर की जलधारा ये भी गर्म है, आप जान रहे हैं विषुवत रेखा की ओर से आने वाली जलधारा गर्म होती है। तो ये मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट से, तो इस मेडागास्कर द्वीप का ये पूर्वी तट है, इधर की ओर से बह रही हैं, ये यहाँ से बह रही है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये दो धाराएं जब यहाँ पहुंचती हैं तो यहाँ पर ये मिल जाएंगी, यहाँ पर जब ये मिल जाएंगी तो अगुलहास धारा का निर्माण होगा। 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के पास मोजाम्बिक प्लस मेडागास्कर मिल करके यहां पर आपकी अगुलहास बन रही है, यानी कि ये जो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है ये दो भागों में पहले बंटती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के रूप में, फिर आगे चल करके यानी कि मेडागास्कर के दोनों तरफ से आगे जा करके फिर एक में मिल जाती है, और इसका नाम अगुलहास जलधारा हो जाता है। अब अगुलहास जलधारा आगे बढ़ेगी, अगुलहास जलधारा आगे बढ़ेगी, ठीक है, मेडागास्कर को बीच में घेर के आगे बढ़ी। मेडागास्कर को जब बीच में घेर के आगे बढ़ती है तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, फिर वही हो रहा है जो प्रशांत महासागर में हुआ, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हुआ, पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है, जिसे दक्षिणी हिंद प्रवाह भी कहते हैं। तो आप जानते हैं दक्षिणी हिंद महासागर है ये, तो पछुआ पवन यानी कि पश्चिम की दिशा से जो पवन आ रही है, उसी के प्रभाव में, ठीक है, ये सिंपल है, दशा दिशा नहीं बदल रही है, वैसा ही यहां पर भी है। पछुआ पवन प्रवाह में दक्षिणी हिंद प्रवाह भी कहते हैं। 40 अंश के पास पछुआ पवन के प्रभाव से अगुलहास धारा किधर मुड़ जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ गई। ये जलधारा किधर मुड़ गई, पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ गई। और आप जानते हैं पहले भी पढ़े हैं, दक्षिण सागर का प्रवाह चलता आ रहा है, दक्षिण अमेरिका के नीचे भी मिला था आपको, अफ्रीका के नीचे भी मिला था एक प्रवाह यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ कोई भी बाधा नहीं है, तो एक प्रवाह यहाँ लगातार चल रहा है, उसी प्रवाह के साथ मिल गई और मिल के आगे बढ़ गई, तो पछुआ पवन प्रवाह यहाँ पर कहा गया। फिर यह क्या होता है, एक और जलधारा इसमें बनेगी आगे जाकर, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यानी कि इसी 110 अंश के पास, 110 अंश के पास ये जलधारा कुछ हिस्सा उत्तर की ओर मुड़ जाएगा, कुछ हिस्सा आगे
दक्षिणी तट के साथ बढ़ जाएगा तो दो भागों में बट जाती हैं। ऑस्ट्रेलियाई पश्चिमी तट पर एक धारा बहती है, एक ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर बहती है। तो फिगर से बिल्कुल स्पष्ट है कि एक उत्तर की ओर मुड़ गई पश्चिमी तट के साथ बह रही है और एक दक्षिणी तट के साथ बह रही है। कोई समस्या मुझे नहीं लगता है होना चाहिए ये, ठीक है। यही आपकी पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ठीक है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा आपको प्रशांत महासागर में मिली थी, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा आपको दक्षिणी हिंद महासागर में मिली। कितना आसान है। जो मानसून आप जानते हैं उस मानसून के हिसाब से भी आसान है। जो सामान्य सीखा है आपने जलधाराओं का क्रम, वो दक्षिणी हिस्से में उसी क्रम में है, कुछ भी व्यतिक्रम नहीं हो रहा है। व्यतिक्रम नॉर्थ में हो रहा है, कारण आपने जान लिया मानसूनी हवाएं। दक्षिण में कोई व्यतिक्रम नहीं है। ये आपका दक्षिण पूर्वा हवाएं हैं, विषुवत रेखीय हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, उनके प्रभाव में है। यहाँ पर पछुआ प्रवाह चलता है, उनके प्रभाव में है। यही आपने प्रशांत में पढ़ा, यही आपने दक्षिणी अटलांटिक में भी पढ़ा, यही यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। कहीं नहीं समस्या है, कहीं नहीं। इंडिविजुअल नाम के लिए मेडागास्कर के दोनों ओर आप एटलस देखेंगे तो इधर मोजाम्बिक चैनल है तो मोजाम्बिक नाम से जाना गया, इधर मेडागास्कर का पूर्वी तट है तो मेडागास्कर के नाम पर जानी गई। फिर अगुलहास द्वीप के पास अगुलहास नाम से जानी गई। फिर मोड़ होना ही होना है, इतना बड़ा प्रवाह आ रहा है, ये इसको काट के अंटार्कटिका थोड़े ही जाएगा, उसी के साथ मुड़ जाती है। इतनी ठंडी है कि ये भी गर्म धारा भी ठंडी में ही बदल जाती है, और इसी वजह से पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी है। पिछले साल मजेदार प्रश्न पूछा, ये ठंडी है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म है, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर ज्यादा बारिश होगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर कम बारिश होगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या देखेंगे तो पूर्वी तट पर ज्यादा है, पश्चिम की ओर तो मरुस्थल ही मरुस्थल है, प्यासों की भूमि कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। यानी कि जो तमाम आप फैक्ट पढ़ते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है गलती होगी, ठीक है। तमाम फैक्ट आप पढ़ते हैं, कभी गलती नहीं होगी। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल से सिंपल है, कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं। बहुत लोगों को हिंद महासागर की धाराएं नहीं समझ में आती, तो रटेंगे तो कहाँ से समझ में आएंगी। अरे जो आप जानते हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि गर्मी के बाद बरसात होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, वही कॉन्सेप्ट लगाइए ना। ठंडी में क्यों नहीं होती है? क्योंकि उल्टी दिशा में जा रही है। गर्मी में क्यों होती है? क्योंकि भारत की ओर आ रही हैं। सिंपल सी बात है। जब जलधाराएं भारत से दूर जा रही हैं, अरब की ओर जा रही हैं, तो फिर बरसात कैसे होगी? नहीं होगी, कम होती है। लेकिन जब जलधाराएं ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर भारतीय कॉन्टिनेंट की ओर आ रही हैं, तो निश्चित है बरसात होगी। जो कॉन्सेप्ट मानसून चाहे समझिए, ये समझ में आएगा, ये समझ में आता है तो मानसून समझ में आएगा, और समझना ही नहीं चाहते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बात को समझिए, कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये हमारी हिंद महासागर की धाराएं हो गई। हमने धाराओं का, जल धाराओं का कॉन्सेप्ट से लेकर के, उनके प्रभाव से लेकर के आज सभी महासागरों की जलधाराओं के बारे में पढ़ लिया। इससे बाहर ना आज तक कोई प्रश्न आया है, न ही इससे बाहर आपका कोई प्रश्न आएगा। ये प्रमाणित है कि नहीं आएगा, विश्वास आपको करना है, ठीक है। पूरा मैटर आपके पास है, हर एक कारण के साथ है, चाहे कथन कारण में प्रश्न आए, चाहे जिस प्रकार से गलती नहीं होनी है, यह आप बेहतर समझ रहे हैं, मैं तो समझ ही रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो सके, ठीक है। और इस विश्वास के साथ अपने अध्ययन को मेंटेन करिए कि आप बेहतर पढ़ रहे हैं, आप बेहतर लोगों से जानते हैं, और आपकी सफलता निश्चित रहेगी। तो इस विश्वास के साथ अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।